आज की क्लास में हम देखेंगे ब्राह्मण धर्म, भागवत धर्म, उसके बाद हम देखेंगे शैव धर्म, इस्लाम धर्म। तो चलिए शुरू करते हैं ब्राह्मण धर्म से। ब्राह्मण धर्म में हम देखेंगे कि यह हिंदू धर्म का प्रारंभिक रूप था। जो ब्राह्मण धर्म था यह हिंदू धर्म का प्रारंभिक रूप था, जो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में बौद्ध एवं जैन धर्म जैसे ब्राह्मणेतर धर्मों के उदय से पूर्व प्रचलित था। तो बौद्ध एवं जैन धर्म से पहले ब्राह्मण धर्म प्रचलित था। ब्राह्मण धर्म के प्रणेता ब्राह्मण ही थे। वैदिक काल के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ इनके द्वारा ही रचे गए थे। ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत प्रार्थना को महत्व देते हुए संन्यास एवं तपस्या का जीवन श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इसमें सत्य का प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया जाता था। धर्म से संबंधित अनेक कर्मकांडों के प्रचलन का श्रेय भी ब्राह्मणों को है। वर्ण व्यवस्था एवं आश्रम व्यवस्था आज ब्राह्मण धर्म के मुख्य आधार थे। आगे चलकर संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था वर्णाश्रम धर्म के जटिल नियमों में आ ही गए। अगर हम बात करें, यज्ञिक अनुष्ठान इतने महंगे हो गए कि वे जनसाधारण के लिए सहज नहीं रह गए। ठीक है, फलतः उसका परिणाम क्या हुआ कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आते आते प्रतिक्रिया स्वरूप जैन एवं बौद्ध धर्मों का उदय हुआ। ठीक है, लेकिन आगे देखिए क्या होता है। जैन एवं बौद्ध धर्मों के उदय से ब्राह्मणवादी धर्म का कर्मकांडी पक्ष कुछ समय के लिए बाधित अवश्य हुआ था, किंतु शुंग काल में यह पुनरुज्जीवित हो उठा। शुंग, सातवाहन एवं आंध्र शासकों ने विभिन्न प्रकार के यज्ञ किए थे। राजस्थान के चित्तौड़ के पास घोसुंडी से प्राप्त एक लेख में अश्वमेघ यज्ञ कराने का उल्लेख मिलता है। विभिन्न राजवंशों के राजा वैदिक यज्ञ करवाते थे। गुप्त वंश के समुद्रगुप्त, वाकाटक वंश के संस्थापक प्रवरसेन, चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिनी प्रथम एवं द्वितीय आदि ने विभिन्न प्रकार के वैदिक यज्ञ करवाए और विद्वान ब्राह्मणों का सम्मान किया। अब हम चर्चा करेंगे भागवत धर्म। भागवत धर्म का प्रारंभ महाभारत के नारायण उपाख्यान प्रसंग से माना जाता है। इसके प्रारंभिक सिद्धांत गीता में मिलते हैं। महाभारत में भागवत धर्म को दिव्य धर्म का रूप प्रदान किया गया। इसमें विष्णु को वासुदेव नाम दिया गया। ठीक है, विष्णु को क्या दिया गया? वासुदेव नाम दिया गया। भागवत धर्म में विष्णु के 3 अवतारों को माना गया। एक है पुरुषावतार, दूसरा है गुणावतार और तीसरा है लीलावतार। अब देखेंगे हम वैष्णव धर्म की। वैष्णव धर्म का विकास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग भागवत धर्म से ही हुआ। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण वृषण कबीले के थे, जिनका निवास स्थान मथुरा था। तो वैष्णव धर्म के जो प्रवर्तक थे वह थे आपके कृष्ण, और वो किस कबीले से? तो वृषण कबीले से थे, उनका संबंध था। सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र एवं अंगिरस के शिष्य के रूप में क्या हुआ? कृष्ण का उल्लेख आया है। तो पूछता है कि कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ देखने को मिला? छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र एवं अंगिरस के शिष्य के रूप में। ठीक है, आगे हम देखेंगे। आगे चलकर महाभारत काल, महाकाव्य काल में कृष्णा का उल्लेख विष्णु के रूप में, ठीक है, किया जाने लगा, जिसमें भागवत धर्म का नाम वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गया। ऐतरेय ब्राह्मण में एक ग्रंथ है में विष्णु का उल्लेख सर्वोच्च देवता के रूप में किया गया है। आगे चलकर कृष्ण एवं विष्णु का संबंध नारायण से स्थापित होने पर वैष्णव धर्म का नया नाम पांचरात्र धर्म प्रकाश में आया। महाभारत के नारायणीय पर्व में विष्णु के 6 तथा 12 अवतारों का वर्णन मिलता है। वैसे विष्णु के अधिकतम अवतारों की संख्या 24 है, पर मत्स्य पुराण में इनके 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। मत्स्य पुराण में विष्णु के वर्णित 10 अवतार ही सर्वाधिक मान्य है, और मत्स्य पुराण में विष्णु के वर्णित 10 अवतार हैं। वो कौन कौन से हैं? मत्स्य हैं, कूर्म है या इसी को कच्छा बोलते हैं, वराह है, नृसिंह है, वामन है, परशुराम है, राम है, बलराम है, बुद्ध है एवं कल्कि है, जो कि अभी माना जाता है कि कल्कि का अवतार अभी बाकी है। चलिए आगे हम देखेंगे कि वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया। अवतारवाद का सिद्धांत वैष्णव धर्म में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अवतारवाद का सर्वप्रथम स्पष्ट उल्लेख भगवद गीता में मिलता है। यह सिद्धांत गुप्त काल में अपने चरमोत्कर्ष पर था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर था। वैष्णव धर्म में मंदिर एवं मूर्ति पूजा की विशेष महत्व दिया गया। अच्छा, अब हम देखेंगे कि प्राचीन भारत के प्रमुख संप्रदाय। तो प्रमुख संप्रदाय, मत और आचार्य देखेंगे। वैष्णव संप्रदाय विशिष्ट द्वैत
और आचार्य थे रामानुज। ब्रह्म संप्रदाय का देखेंगे मत जो था वो द्वैत था, और आनंद तीर्थ इनके क्या थे, आचार्य थे। और रुद्र संप्रदाय की बात करें तो शुद्धाद्वैत, और इनके आचार्य की बात करें तो विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे। आगे देखते हैं कि यहाँ पर सनक संप्रदाय जो था वो द्वैत था, और इसके जो आचार्य थे वो थे आपके निम्बार्क। आगे हम बात करें शैव धर्म की। ठीक है, भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। भगवान शिव की जो पूजा करने वाले को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। शिव भक्ति के विषय में प्रारंभिक जानकारी हमें सिंधु घाटी से खुदाई के दौरान प्राप्त हुई। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख आया है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति, भूपति कहा गया है। श्वेताश्वर एवं अथर्वशीरस उपनिषद में भगवान रुद्र की महानता का वर्णन मिलता है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। ठीक है, महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। पतंजलि के महाभाष्य, ठीक है, से शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने का विवरण मिलता है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति गुडीमल्लम लिंग रेणुगुट्टा से मिली है। ऐसे शिवलिंग जिन पर किसी देवता की मूर्ति उत्कीर्ण नहीं है मथुरा और उसके आसपास के प्रदेश में पाए गए हैं। सर्वप्रथम मूर्ति पूजा के अंतर्गत गुप्त काल में ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश की पूजा का उल्लेख मिलता है। अगर हम बात करें हरिहर के रूप में शिव की विष्णु के साथ सर्वप्रथम मूर्तियां गुप्त युग में क्या हुई थी, बनाई गई थी। गुप्त शासकों के अतिरिक्त शैव मत को बंगाल के शशांक, कन्नौज के पुष्य भूतिवंश, और आगे बात करें के शासकों और वल्लभी के मैत्रकों ने भी संरक्षण प्रदान किया था। क्लियर, चलिए देखते हैं। उत्तर भारत की तरह दक्षिण में भी शैव धर्म विकसित हुआ। मुख्यतः चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय यह धर्म उन्नति की ओर अग्रसर हुआ। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने किया। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट, अगर इस पॉइंट पे अगर देखना चाहें तो इस पॉइंट पे यह इम्पोर्टेंट है आपका, कौन सा, यह आपका इम्पोर्टेंट है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो था वो किसने कराया था, राष्ट्रकूटों ने। अच्छा, वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। पहला है पाशुपत, दूसरा है कापालिक, तीसरा है कालामुख और चौथा है लिंगायत। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। ठीक है, तो जो शैव धर्म था उसका प्राचीन संप्रदाय क्या था आपका, पाशुपत संप्रदाय। इसका विवरण महाभारत में मिलता है। इस संप्रदाय के सिद्धांत के 3 अंग है। पति यानी स्वामी, पशु यानी आत्मा, पास यानी बंधन। ठीक है, आगे हम देखेंगे। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक नकुलीस या लकुलीस थे। ठीक है, जो पाशुपत संप्रदाय था उसके संस्थापक नकुलीस या लकुलीस थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता था। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। इस संप्रदाय के उपासक क्रोधी स्वभाव के होते हैं। ठीक है, जो कपाली संप्रदाय के थे, जिसके इष्ट देव भैरव थे। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सूरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते हैं। वह होते हैं कालामुख संप्रदाय के। अगर आगे हम बात करें, लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। ठीक है, जिन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय का प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शैव संप्रदाय भी कहा जाता है। चलिए आगे हम देखेंगे। मत्स्येंद्रनाथ ने 10वीं शताब्दी में नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ था। ठीक है, बाबा गोरखनाथ की मंदिर कहाँ पे है, गोरखपुर में। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय था। तो जो दक्षिण भारत में जो शैव धर्म था वह चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश, पल्लव वंश एवं चोल वंश के समय लोकप्रिय था। पल्लव शासकों के काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया। नायनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिनमें अपार,
तिरुज्ञान, समंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय है। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्रा पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट करिए, कुषाण शासकों की मुद्रा पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। संप्रदाय का नाम देखेंगे, संस्थापक देखेंगे और पुस्तक देखेंगे। तो बरकारी संस्थापक नामदेव, पुस्तक से संबंधित कोई पुस्तक नहीं है। श्री वैष्णव की बात करें तो रामानुज थे संस्थापक, और इससे संबंधित जो पुस्तक थी वो ब्रह्मसूत्र है। परमार्थ की बात करें तो जो परमार्थ संप्रदाय था उसके संस्थापक रामदास थे, और पुस्तक का नाम था दासबोध। और राम भक्त संप्रदाय की बात करें तो इसके संस्थापक रामानंद थे, और अध्यात्म रामायण, ठीक है, इसका क्या है, पुस्तक है या जानकारी के स्रोत भी कह सकते हैं। उसके बाद करेंगे इस्लाम धर्म की बात करेंगे। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था, 570 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे, यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो 24 सितंबर, ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर का मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत या हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। तो 24 सितंबर 622 ईस्वी को क्या हुआ, पैगंबर जो मोहम्मद साहब थे वो मक्का से मदीना के लिए क्या किए, यात्रा किए, और इस यात्रा को इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत या हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ शक संवत, विक्रम संवत हम लोग जानते हैं। उसी तरह अगर आगे हम बात करें, मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दबाद का नाम अली हुसैन था। देवदूत की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली हुसैन है, ठीक है। देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। उन्हें मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। और शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। तो शिया अली की जो शिया मुस्लिम है वो अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकार मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के क्या थे, दामाद थे। तो जो मोहम्मद साहब अली को फॉलो करते हैं वो तो शिया हैं, और जो पैगंबर साहब को मोहम्मद साहब को फॉलो करते हैं वो सुन्नी हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे अली की सन 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। जो अली थे पैगंबर साहब या मोहम्मद साहब के जो दामाद थे उनकी 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला इराक नामक स्थान पर कर दी गई। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए, ठीक है। आगे हम देखेंगे इस्लाम जगत में खलीफा का पद 1924 ईस्वी तक रहा, ठीक है। जो खलीफा का पद रहा इस्लाम धर्म में 1924 तक रहा। 1924 में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत में इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। नोट, नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर दिशा को किबला कहा जाता है। चलिए अब हम देखेंगे ईसाई धर्म के बारे में, ठीक है। ईसाई धर्म देखेंगे। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या था, आपका बाइबिल। जैसे इस्लाम धर्म का था कुरान। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट बैथलहेम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है, जो कि 25 दिसंबर हर साल मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ था।
या है कह सकते हैं। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैथलहेम के निकट नाजरेथ में बिताए। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे एंड्रूस एवं पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। कब चढ़ाया गया? 33 ईस्वी में। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? क्रॉस है। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं, वे ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा होगा। ठीक है, पवित्र आत्मा। अब हम बात करेंगे पारसी धर्म की, और यह हमारा आखिरी धर्म है। तो पारसी धर्म देखेंगे। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र जो कि ईरानी थे, इनके शिक्षाओं का संकलन जेंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। इसके अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते हैं, एक ईश्वर अहुर को मानते हैं। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। नोट देखिएगा, 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक के नाम से जानी जाती है। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में एक पेरिस का नॉट्रे-डेम चर्च है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त हुआ। कल मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।